हाँ, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा, जहाँ पे मैंने छोड़ा था, मैंने लास्ट कहा था ये ऊपर वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे और उसके बाद मैंने क्लास छोड़ दी थी। तो अब मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ पहले। ठीक है। तो सारे अपना तरीके से पढ़ते रहना साथ साथ, और मैंने ग्रुप में एक मैसेज करा है, सब उसका रिप्लाई करना जो जो देख रहा है क्लास। अब पहले हमें टॉपिक करना है हाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं तुम्हें बताता हूँ केमिकल। अब आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे कोर्स में पहली जो है, पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कोई दो चीजें हैं, वो मिलके एक चीज बना रही है। जैसे पहले पहले मैं बता ही देता हूँ क्या क्या है, इसको छोड़ो अभी। हमने पहली पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी पढ़नी है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी कौन सी है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़नी है डबल, उसके बाद हमने पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमने पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने पढ़नी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने पढ़नी है, उसके बाद कौन सी पढ़नी है? कॉम्बिनेशन क्या हो गई? हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस चैप्टर में ये सारी रिएक्शन है, ये करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब मैं सबसे पहली रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ आज की, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे क्या नाम से समझ आ रहा है, कोई एक कंपाउंड है, वो किसी से मिलेगा और एक चीज बनेगी। दो चीजें कंबाइन होके एक चीज बनाएंगी। कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एटम्स, अब ये सबने मेरे साथ साथ पढ़ना है। During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from a mixture or appear somewhere else। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे सोडियम था तो वो रहेगा तो सोडियम ही ना, सोडियम कोई गायब थोड़ी हो जाएगा। अब वो सोडियम किसी के साथ रिएक्ट रूट कर ले, वो बात अलग है। बट सोडियम मैग्नीशियम थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो सोडियम सोडियम ही, तो जो रिएक्टेड में थे वो सारे ही रहेंगे। The chemical reaction involves breaking and making bonds between the atoms to produce new substance। अगर सोडियम पहले अकेला था, फिर वो क्लोरीन वाले किसी सब्सटेंस के साथ आएगा तो वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन रहेगा तो सोडियम ही। सोडियम तो होगा ना, बस बॉन्ड होगी। तो अब पहला आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या कहते हैं कि क्विक, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक। ये कह रहे हैं तुम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दो। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को लो, CaO। इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं इसको। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कह रहे हैं इसको लो, इसको पानी में डाल दो, मतलब पानी में डाल दिया। अब ये दो कंपाउंड है, कंपाउंड वन, कंपाउंड टू। इन दोनों से मिलने के बाद जो एक प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मेरे को कैसे पता? मेरे को ये पता कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मी व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं पेपर में मान लो मेरे को बस ये चीज पता होनी चाहिए थी, तो मैं जाऊंगा कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? +2। हाइड्रोक्साइड होता है OH, इसकी क्या होती है? -1। ये मैंने अपना फॉर्मूला बना लिया। तो मेरे को पता लग गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नाम तो ये है। इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेग्ड लाइम। क्या नाम है इसका? स्लेग्ड लाइम। और इसका नाम क्या है? क्विक लाइम। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दो कंपाउंड मिलके जब एक कंपाउंड बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजें कंबाइन होके एक चीज बनाती है, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन
रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। एक बात है कि ये देख लो, ये जिस कंटेनर में कर रहे हैं, पहले इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, वाटर डाला, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि एक्वस है, मतलब अभी पानी में घुला हुआ है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एक्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, स्लेट लाइम। अब ये कह रहे हैं जब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो ये इतना विग्रसली रिएक्ट हुआ, विग्रसली मतलब इतना, इतने मतलब तेजी से, इतनी स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्ट करा, और वो इतना टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब उसमें हीट इवॉल्व हुई, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की टेस्ट ट्यूब का पानी और कांच ये गर्म हो गया, तो हम फील कर पाए, अगर हाथ लगा हुआ है तो ये हमें गर्म दिखेगा, तो कि बहुत सारी हीट निकली। तो calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called a combination reaction. Combination reaction सबको समझ में आ चुकी है। स्लेट लाइम क्या है, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब स्लेट लाइम को कह रहे हैं, स्लेट लाइम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारा स्लेट लाइम। इसका यूज कहाँ होता है, वाइट वॉशिंग में यूज होता है। व्हाइट वॉश करते हैं ना जो दीवार पे, वो जो दीवार पे वो लगाते हैं, वो स्लेट स्लेट लाइम लगाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल। Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to wall. It is interesting to note that chemical formula of marble is also CaCO3। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे घर की दीवार है ना, इसके ऊपर वो मिस्त्री जो भी आएगा तो वो क्या करेगा, व्हाइट वॉश कर दिया, मान लो इसने व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट वॉश जो करा है, वो व्हाइट वॉश क्या डाला है हमने, व्हाइट वॉश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कह रहा है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये जो दीवार थी ना जो ऐसे व्हाइट वॉश होती, उसके ऊपर एक शाइनी, क्या क्या, शाइनी फिनिश आ जाएगी, मतलब थोड़ा अच्छे से दिखेगी दीवार, थोड़ा शाइनी शाइनी लगेगी। तो इस वजह से हम दीवार को व्हाइट वॉश करवाते हैं। आगे सबको बात समझ में। ये डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि थोड़ा शाइनी होता है। और ये कह रहे हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, और लिक्विड भी बनता है तो थोड़ा थोड़ा, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यही फॉर्मूला है मार्बल का। मार्बल, मार्बल पत्थर जो होता है ना, वो मार्बल, वो उसका जो फॉर्मूला होता है उसका भी यही फॉर्मूला होता है, ये लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये एग्जाम, ये सब याद करनी है सारी रिएक्शन में, इनका टेस्ट लूंगा सबसे जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। कोल क्या होता है, कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करा, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या होती है, H2O। और वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, ये दोनों मिली, ये दोनों ने मिलके हाइड्रोजन वाटर बनाया। दो चीजों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, तो ये दो चीजों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, H2O क्या है, लिक्विड। अब बैलेंस करें इसको, अब चलो बैलेंस करें, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, या कितने हैं, दो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, या कितने हैं, जी एक। तो एक काम करते हैं, यहाँ दो लगा देते हैं, दो दो ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन तो डन है। हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, तो यहाँ पे भी दो लगा देता हूँ, तो ये भी चार। ऑल खुश, एवरीवन हैप्पी, ये वाली भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों एग्जांपल तुम्हें करा दिए एनसीईआरटी के। When two or more substances combine to form a single product, then that reaction is called a combination reaction. बिल्कुल सही बात है। We also observe that large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. The reactions in which the heat is released along with formation of products are called exothermic chemical reaction. मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, जो अभी जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था, दोबारा बताओ सारे मेरे को, क्या था, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर वाटर, H2O डालेंगे, तो क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट निकलती थी। और ये जो हीट निकलती थी इसकी वजह से हमारी टेस्ट ट्यूब गर्म होती थी, स्लेग लाइम। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनाते हैं पर उस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि दो चीजों से एक चीज बन रही है। और एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि दो चीजों से जो चीज बनी उसके बनने से वो बनने के प्रोसेस में काफी सारी हीट निकली। और अगर हीट रिलीज होती है एक रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अब ये देखो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है ये वाला। ये कह रहा है मैं CH4 लेता हूँ। CH4 क्या होता है मेरा? मिथेन। तो मैं पढ़ा चुका हूँ मैं। इसको हमने ऑक्सीजन में बंद करा। तो ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गैस निकलेगी। और इसमें हीट भी निकलती है, इसमें हीट भी थोड़ी इवॉल्व होती है। इसके अंदर हीट भी निकलती है पर इन्होंने लिख नहीं रखी तो हम भी नहीं लिखेंगे, पर इसमें हीट निकलती है। हम इसको बंद करेंगे तो काफी सारी हीट निकलती है। ये गैस है, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे। ये कहते हैं रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पूछो कैसे? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। अब एक बार अपने हाथ को अपने बिल्कुल मुंह के पास लाओ और अपनी सांस जो तुम ले रहे हो ना, और अपने हाथ पे बोलो, मतलब ये सांस लो। तो जो भी हवा निकलेगी ना, ध्यान से नोट करना, वो ठंडी नहीं होगी, वो गर्म होगी। तो ये भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये कह रहे हैं जो डाइजेशन होती है ना, जब खाना डाइजेस्ट होता है, वो वाली रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि उसमें भी हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी इज हीट। एक सेकंड। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जब हम खाने को डाइजेस्ट कराते हैं तो ये जब ये खाना डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, ये देखो, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर broken to form glucose. Glucose combined with oxygen in the cells of our body and provides energy. This reaction is called respiration. The process you will study in chapter 6. अब ये कह रहे हैं C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। जब तुम खाना खाते हो, हाँ, तुम्हारी बॉडी आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को ऐसे डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाती है। अब ये जब ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 निकालता है, प्लस पानी निकालता है, प्लस एनर्जी निकालता है। तो CO2 हम बाहर छोड़ देते हैं, सांस लेते हैं तो बाहर छोड़ देते हैं। जब सांस लेते हैं, इस रिएक्शन में एनर्जी निकली तो काफी हर सारी जो वो हीट होती है हम ऑक्सीजन के साथ ही बाहर निकाल देते हैं, तो हमारी सांस हमें गर्म लगती है। और साथ में पानी निकलता है जो हम लोग यूरिनेट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी ने खाने को डाइजेस्ट करा, बनाया ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, ब्लड में ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और काफी सारी हीट निकालेगा। ये रिएक्शन जो है, रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस व्हेन व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, ब्रेकिंग। मेरे को यार एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आ रही, मैं बताता हूँ।
Respiration is what it involves exchange of gases between uh, next. Okay. अबे यार क्या बोले जा रहा है? Respiration is the process by which living cells obtain energy by taking in oxygen and releasing carbon dioxide. ये वही है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है, एनर्जी बनती है, जिससे हम अपना काम वगैरह भी कर पाते हैं, और जो थोड़ी बहुत होती है वो उसके साथ निकल जाती है। अब ये तुम्हें बेसिक बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पता लग गई। और रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग सेल ऑब्टेन एनर्जी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो यही प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये अभी चैप्टर 6 में आएगा, तब पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतनी बात ध्यान रखो। इसमें भी दो चीजें थी, उन्होंने मिलके ये बनाया। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इस केस में। अब आ गया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक ही चीज, एक ही कंपाउंड टूट के मल्टीपल कंपाउंड बनाता है। जैसे ये कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कर रही है ये कर रही है। इसने ये टेस्ट ट्यूब गरम ये टेस्ट ट्यूब के नीचे बर्नर रखा और टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट की क्रिस्टल डाल दी। फेरस सल्फेट मतलब, अब फेरस सल्फेट देखते ही मैं कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा इसका? तुम्हें भी ऐसे ही बनाना है। फेरस मतलब आयरन, सल्फेट मतलब SO4। ओके। अब मेरे को क्या पता है, आयरन दो स्टेट दिखाता है, टू वैलेंसी की या थ्री वैलेंसी की। इसको हम फेरस कहते हैं और इसको हम फेरिक कहते हैं। फेरस बोल रखा है, फेरस का मतलब फेरिक तो हो नहीं सकता, टू होगा। तो आयरन हमेशा +2 दिखाएगा। और SO4 की क्या होती है? -2। तो हमारा क्या बन गया? FeSO4। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये कह रहे हैं कि FeSO4 को जब हमने हीट करा तो ये टूटा। किसमें टूटा? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये कह रहे हैं फेरस सल्फेट टेस्ट ट्यूब में पकड़ लिया, इसको हमने करा हीट। हीट करा तो ये बना फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, अब ये याद ही करना पड़ेगा कि हीट करने पे क्यों बना, क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बना। अब फेरिक ऑक्साइड का मैं फॉर्मूला निकाल लूंगा। फेरिक मतलब, फेरिक का क्या मतलब है? मतलब ये +3 दिखा रहा है। ऑक्सीजन तो हमेशा -2 ही दिखाता है, तो क्या बन गया? Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, समझ आई? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल एलिमेंट, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू मल्टीपल कंपाउंड, वो डीकम्पोज हो गया। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखो, ये लिखा है a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals FeSO4 7s2, ये कुछ नहीं है, .7s2 lose water when heated and the color of crystal change। ये कह रहे हैं कि ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये जो रिएक्शन हमने कराई अभी, इसमें ये जो फेरस सल्फेट था ये पहले कौन से कलर का था? पहले ये ऐसे ग्रीन कलर का था, ठीक है। मगर अब जब ये रिएक्शन हुई, अब इसका कलर कुछ तो चेंज हो गया, इन्होंने बताया नहीं, मान लो कुछ भी चेंज हुआ। अब जब ये रिएक्शन हुई, अब ये हरा नहीं रहा, इसका कलर चेंज हो गया। अब ये कोई और कलर का है, लाल नीला पीला किसी तो कलर का होगा, और ये तो दोनों गैसेस हैं, ये तो उड़ गई। अब ये कह रहे हैं कि जब तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये हमारी वो लड़की है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है।
इसने अपने हाथ में ये पकड़ रखी है टेस्ट ट्यूब। ये इसके हाथ में, ये ड्राइंग मेरी बड़ी जबरदस्त है, पर इसने टेस्ट ट्यूब पकड़ी है और ये यहाँ से नीचे आग लगा दी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे वो क्रिस्टल पड़े हैं, ठीक है, ये अंदर क्रिस्टल पड़े हैं आयरन फेरस सल्फेट के। ये कह रहे हैं कि इसको कभी भी ऐसे, ये लड़की का मुंह है ना, तो अपने सामने ऐसे आग ना लगा ले टेस्ट ट्यूब को यहाँ रख के, कि अब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस है, ये तीनों उड़ेंगी क्योंकि गैस है, बाहर आ जाएंगी टेस्ट ट्यूब से, तो ये इसके मुंह पे नहीं आनी चाहिए। तो इस वजह से वो जो निकलेंगी साइड में निकले। और ना ही अगर इस लड़की के साइड में कोई और लड़की खड़ी है या कोई भी खड़ा है, तो ये उसके मुंह पे ना दे दे, तो इस वजह से ध्यान रखे कि किसी के मुंह पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये कह रहे हैं। ओके। अब ये देखो रिएक्शन। अब ये सारी याद ही करनी है भाई, देखो सबको ही करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन है नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने हीट करा, इसको हमने क्या करा था, एक सेकेंड मैं क्या बता रहा था, रुक जाओ। कॉम्बिनेशन थी ना कैल्शियम ऑक्साइड की, हाँ। ये सीक्वेंस में याद करना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक कहते हैं, इसको हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होता है स्लेट लाइम। इसका यूज करते हैं हम वाइट वॉश करने में। कैल्शियम हाइड्रो सेकंड रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट निकला, अब क्या निकला, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, इट हैज, ये कह रहे हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये जो ऑलरेडी कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सीमेंट बनाने में काम आता है। अब ये कह रहे हैं ये रिएक्शन करी, जब जैसे ये रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये रिएक्शन कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से मैं वापस क्या करूं कि मैं उसको तोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बना दूं। ये रिएक्शन बतानी है, तो इसके लिए ये लोग कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को बस हीट करो। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तुम हीट करो, और हीट करने के बाद ये कैल्शियम क्विक लाइम में टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। और ये जो क्विक लाइम तुम्हें अब मिला है, मैं पहले बता दूं, ये जो पहली रिएक्शन है और ये तीसरी रिएक्शन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं तुम सोचो मैंने 1 2 3 लिख दिया तो लेना देना है इनका नहीं, ये तो मैं तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको इसको करेंगे तो क्विक लाइम बनेगा। और क्विक लाइम का क्या काम होता है, सीमेंट बनता है, क्विक लाइम का सीमेंट बनाने में काम आता है। और स्लेट लाइम किस काम आता है, व्हाइट वॉश के काम आता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। ठीक है, ये चीज हो गई। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और एक्सपेरिमेंट आ गया, द हीटिंग हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कह रहे हैं, इन्होंने बर्नर लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट मतलब पीबी, लेड नाइट्रेट। अब लेड का क्या होता है, पीबी, नाइट्रेट NO3। ओके, लेड की वैलेंसी क्या होती है, +2। NO3 की क्या होती है, -1। PbNO3 होल ट्वाइस, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ये कह रहे हैं जैसे ही हमने इसको हीट करा, जैसे ये रिएक्शन देखो सारे, जैसे ही हमने इसको हीट करा, ये लेड ऑक्साइड में टूट गया, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली और ऑक्सीजन निकली, तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स निकली। अब गैस है, निकलनी है, ऑक्सीजन का तो कोई कलर नहीं होता ना,
बट ये जो ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, ये जो ब्राउन धुआं निकल रहा है किसका है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। द एमिशंस ऑफ ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आई? ये रिएक्शन ऐसे हुई। ये रिएक्शन भी याद करनी है सबने। एग्जैक्ट। अब ये एक और रिएक्शन आ गई नीचे। ये कह रहे हैं कि अब ये फिर हमने एक पतीला सा ले लिया, इसमें हमने डाल दिया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, ओके, बनाए फॉर्मूला। सिल्वर क्लोराइड, क्लोरीन -1, सिल्वर +1, AgCl। ठीक है, AgCl पड़ा है इसमें, मतलब ठीक है, पढ़े ना दो। ये कह रहे हैं सूरज आ रहा है, सनलाइट आने दो। सनलाइट क्या है? हीट है। सनलाइट क्या है? हीट है। तो ये कह रहे हैं अगर AgCl को ऐसे इन्होंने हीट दी तो क्या होएगा? ये सिल्वर अलग हो जाएगा, कार्बन क्लोरीन अलग हो जाएगी, और क्लोरीन एक गैस है तो क्लोरीन गैस की फॉर्म में उड़ जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगी क्लोरीन, बच जाएगा सिल्वर। पहले सिल्वर क्लोराइड का मान लो कुछ भी कलर था, ब्लैक मान लो, तो अब सिल्वर क्लोराइड थोड़ी रह गया, अब तो सिल्वर हो गया और गैस उड़ चुकी है, तो सिल्वर का क्या कलर होएगा? ग्रे। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये सूरज में पड़ा रहेगा तो इसका कलर थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाएगा और क्लोरीन उड़ जाएगी। ये चीज ये लोग बता रहे हैं, बैलेंस अपने आप कर लेना। ये कह रहे हैं सेम चीज ब्रोमीन के साथ होती है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम वे में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को रख दो सनलाइट में, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि ये जो दो रिएक्शन है ना, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो Ag+Cl2 बनेगा, और ये वाली रिएक्शन, ये दोनों ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। बस ये याद रखो यार, ये कुछ नहीं है, ये याद रखना है। What form of energy is causing these reactions? मतलब कुछ तो एनर्जी है जो करा रही है। तो we have seen decomposition reaction require energy either in the form of heat, या तो लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी। हम रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं और रिएक्टेंट इस केस में एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरे को एक बात बताओ सर, क्विक लाइम था? क्विक लाइम को गोली मारो यार सारे। C6H12O6, ग्लूकोस। ये जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6O2, ये मैं बैलेंस अभी कर रहा हूँ, +6H2 प्लस एनर्जी निकालता है। जेन्युइन। अगर इसने एनर्जी निकाली, इसका क्या मतलब है? कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसने हीट ली नहीं, इसने हीट दी। ओके, मैं समझ गया। अब जो रिएक्शन मैं कह रहा हूँ, ये वाली AgCl था, इसको हमने सनलाइट दी। सनलाइट क्या है? हमने इसको हीट दी और इसने हीट ले ली, और हीट लेने के बाद ये बना। तो अब क्या है? इसने हीट को ऑब्जर्व करा, और इसने हीट लेने के बाद ये दो हिस्सों में टूटा। तो इसने हीट ऑब्जर्व करी। ऐसी रिएक्शन जो हीट को ऑब्जर्व करती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, समझ गए? तो आज बस इतना ही कराना है अभी मैंने। ये दो क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता था? व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते थे? क्विक लाइम। व्हाइट वॉशिंग में तो स्लेक्ट लाइम यूज करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। यार ये तो गलत लिखा है यार शायद। 1 सेकंड रुकना।
एक सेकंड, एक सेकंड, यूज फॉर, अभी पता लगेगा इसका आंसर, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, जो मैंने बताया ठीक बताया। Slaked lime is used for whitewashing. Quick lime, when CaO, when reacts with water, it forms slaked lime, which is then used for whitewashing. तो मैंने ठीक बताया। तो ये गलत है आंसर, इसको छोड़ दो तुम। इसका आंसर हम ही लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर है स्लेक्ड लाइम, जो है एक्स। और सॉल्यूशन, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। What is the reaction of X named in the above with water? ये कह रहे हैं, जब इसको हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ, तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? यार ये तो कुछ मेरे को गलत लग रहा है। अच्छा, ये आंसर पे मैं डिस्कस करूंगा। मेरे को लग रहा है कि कुछ तो गलती है, या तो मैंने, या तो क्विक लाइम यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, या तो स्लेक्ट लाइम यूज होता है। बट कुछ दिक्कत है, ये क्वेश्चन को अभी सर्कल रखो, इस पे मैं एक बार रिसर्च करके तो बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो यार। What is why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other gas? Name this gas. कौन सी एक्टिविटी है ये? यहाँ देख लेते हैं। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गेट ये टू दस टू मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी है कि जिसमें डबल द अमाउंट गैस आ जाती है। नहीं तो कई रिएक्शन में क्या होता है ना, एक सॉलिड बनता है, एक गैस निकलती है। अब ये कह रही है H2O जो लिक्विड वाली रिएक्शन होती है ना, जब इसको डिकम्पोजिशन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इसमें, तो H2 गैस प्लस O2 गैस, ये कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में गैस ही गैस डबल हो गई ना गैस। नहीं तो क्या होता था, एक सॉलिड निकलता था, दूसरी गैस निकल जाती थी, Ag था, Cl2 गैस बन के निकल गई। तो गैस अभी क्या है, एक, और इस केस में क्या है, डबल। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं इसको। अभी के लिए इतना याद रखो। ये क्वेश्चन पे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करा दूंगा। और तब तक के लिए इतना देखो पहले सारे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसकी एक एक क्वेश्चन। और अब ये दूसरी क्लास है ना, यहाँ तक, इस पॉइंट तक जितनी भी रिएक्शन आई है इस चैप्टर में, मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है, वो सारी रिएक्शन और नोट्स अपनी कॉपी में सबके बने होने चाहिए। ये जो मैंने हाईलाइट करा है ना, मैंने ऐसे ही नहीं करा। और ये जो सब लिख रहा हूँ मैं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं अपने कॉपियों में भी सबने लिखना। ये सब करो, फिर मैं और अगली क्लास लेता हूँ। बाय बाय।